अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम आपके सभी दर्शकों को। अर्जु जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमेशा अच्छा बहुत लगता है आपके शुक्रिया। शो पे आके। बिल्कुल सर, यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज तो बड़ा स्पेशल डे है सर आपके यहाँ से। चंद्रयान थ्री जो है उसको लॉन्च किया गया है और बड़ा हंगामा है। और पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी एक कोशिश की गई थी और नहीं हो पाया था। तो उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था मुझे भी। यानी उस वक्त मैं देख रही थी कि मोदी जी गए थे मिलने के लिए और सारी टीम से। और वो लोग जो थे वो मतलब रो रहे थे। उनमें से अक्सर जो जो थे वो जो आपके साइंटिस्ट थे वो रो रहे थे। और एंड आई एम अ पर्सन जो मूवी देख के भी रोने लगती है ना, जो मूवीज में सीन आते तो मैं टिश्यू लेके कोई ऐसी मूवी होती है तो देखती हूँ, तो मुझे भी बड़ा रोना आया था। एंड आई होप कि इस बार ये बहुत सक्सेसफुल रहे। और जाहिर है कि अगर एशिया में किसी भी कंट्री से, वैसे तो पूरी दुनिया से, लेकिन एशिया में स्पेशली कोई कंट्री इस किस्म का अगर एडवेंचर करने जाती है या इस किस्म का अगर काम करती है तो उस पर यकीनन तमाम इस साइड पे जितनी भी कंट्रीज हैं सबको ही उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी अगर देख रहे हैं मुझे, इनकेस अगर देख रहे हैं, डाउटफुल के वो मुझे देख रहे हैं, तो सर उनके लिए सर चंद्रयान का मतलब भी बता दिएगा जैसे आप मुझे शो से पहले बता रहे थे। और कितना इम्पोर्टेंट है ये, मैंने भी सुना है 40 to 45 डेज लगेंगे उसको पहुंचने में। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी अराउंड 3,90,000 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। और सबसे पहले चंद्र माने चंद्रमा, यान माने व्हीकल, जिसके थ्रू वो चूंकि एक 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 क्या कह लें, गाड़ी है जो कि आपको ले जा रही है चंद्रमा के पास, तो उसका संस्कृत में नाम हो गया चंद्रयान। उसी तरीके से इससे पहले हमारा मिशन था, उसका नाम था गगनयान। गगन यानी कि स्काई, यान माने अगेन गाड़ी। तो गगन में ले जाने वाली गाड़ी जो है, यानी आकाश में ले जाने वाली गाड़ी का नाम गगनयान, संस्कृत वर्ड है ये। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। अगर आप अर्थ और मून का रिलेशनशिप देखें ना, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र में ज्वार भाटा या टाइड एंड वो जो टाइड्स आते हैं, एब एंड फ्लो, वो मून की वजह से आते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो जब मून करीब आ जाता है, उस एरिया को दबाता है, तो पानी जो है वो पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करता है। मतलब जो अर्थ का सरफेस उससे बाहर निकल के स्पेस में जाने की कोशिश करता है, उसी को आप एब कहती है। तो अर्थ एंड मून जो है ना, एक रिलेशनशिप में है। मून जो है अर्थ के चारों ओर ग्रेविटी के कारण रोटेट कर रहा है। और जो सबसे खास बात है कि मून और अर्थ में जो है, अर्थ का चूंकि रोटेशनल मूवमेंट नहीं है, तो वो एक ही साइड रोटेट करता है हमेशा। मतलब जो अर्थ का जो साइड मून पे दिख रहा है वही हमेशा रहता है। 41% ऑफ द जो मून है वो अर्थ के उस साइड में, जो दिखता ही नहीं है कभी हम लोगों को। हम लोग चांद का बस एक ही भाग देखते हैं। वो चूंकि रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें एक साइड ऑफ अर्थ कभी नहीं, एक साइड ऑफ मून कभी नहीं दिखता। तो उस वजह से हमारी जो कोशिश है कि हम डार्क वाले में हिस्से में जा करके और वहां प्रोब करें, क्योंकि वहां पे सनलाइट आज तक नहीं पड़ा। आप समझिए जैसा। तो ये जो हमारा प्रयास है कि नॉर्थ साउथ पोल में जाकर के हम एक सॉफ्ट लैंडिंग करें, उसमें जाकर के फिर हम ये प्रूव करें कि जहां पे वो चंद्रमा का हिस्सा जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है आज तक, बिकॉज अर्थ उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो क्या है वहां पे स्थिति, क्या वहां पे पानी है वहां पे, और दूसरे ऐसे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जिनको यूज करके हम पानी बना सकें या इस टाइप का कुछ कर सके। तो ये एक उसकी दिशा में एक एक्सरसाइज है। इट इज इन दैट डायरेक्शन। दूसरी चीज ये है कि देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को इसमें आपको समझना पड़ेगा। साइंस कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि चंद्रमा का मूवमेंट क्या है, कि चंद्रमा है कहाँ, चंद्रमा है क्या, ये तो साइंस हो गया। टेक्नोलॉजी की क्या हमारे पास वो एबिलिटी है कि हमें चांद तक पहुंचा दे, क्या हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम चांद पे लैंड कर सकें, ये टेक्नोलॉजिकल फीट है। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर इंडिया साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। तो ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, क्योंकि इसमें रोवर जो है प्रज्ञान और विक्रम, दो इसमें
एक जो लैंडर और रोवर है, मतलब लैंडर के अंदर रोवर रहता है, जब वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है फिर लैंडर खुलता है, उसके अंदर से रोवर निकलता है और वो जाकर के कुछ इलाके में वो प्रोब करेगा। तो आपको ये पता होगा कि अर्थ का जो वन डे होता है वो मून का 14 डे के इक्विवेलेंट होता है। तो सॉरी, मून का जो जो 14 दिन होता है वो मतलब अर्थ का जो 14 दिन है मून के वन डे के बराबर होता है। तो वो फिर एक दिन पूरा जो है वो एक लाइफ वो 14 दिन की जो है लूनर 14 डेज उसको वो कवर करेगा, वहां पे जो मिनरल्स हैं उनकी स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि क्या यहाँ पे कभी लाइफ हो सकता है। दिस इज द बेसिक फील्ड। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज कि कैन यू डू यू हैव दैट टेक्नोलॉजी एंड साइंस कि आप 3-4 लाख किलोमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट लैंड करवाएं। आज आप अगर इसको सॉफ्ट लैंड करवाएंगे तो कल आप इंसानों को भी सॉफ्ट लैंड करवा देंगे। जब आप प्लेन चढ़ती हैं, प्लेन पे चढ़ती हैं, अगर वो प्लेन जो है नीचे उतरने के समय लैंड ना कर पाए तो फिर वो प्लेन क्रैश कर जाएगा। दिस इज द होल टेस्ट कि क्या हम अपने रोवर को ऐसे जाके धीरे से टच कराएं कि नुकसान ना हो और फिर उसके बाद उसमें से अपना हमारा लैंडर में से रोवर निकले और वो जो जा करके वो प्रोब करे। सो दिस इज द टेस्ट बेसिकली, दैट्स व्हाट इसरो वांट्स टू अचीव कि सॉफ्ट लैंडिंग या सेफ लैंडिंग का जो फीट है वो हम लर्न कर सके, उसको हम मास्टर कर सके, फिर उसके बाद हम अपना मून वो मैन मिशन भी भेज सकेंगे आसानी से। तो सर इसमें अभी सिर्फ इंडिया की तरफ से ही ये जो भेजा गया है उसमें सिर्फ इंडियंस की ही कोशिश है या कोई और कंट्री ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, किसी और कंट्री के साथ मिलकर आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है या इस प्रोजेक्ट को भेजा है? ऐसा है, अभी तो ये भी सुना जा रहा है अंदर कोई इंसान कोई अंदर नहीं है उसके, सिर्फ अभी ऐसे ही भेजा गया है। लेकिन सर हमने बड़ी फिल्में देखी हैं जिसमें वो वहां से कोई ना कोई किसी और प्लैनेट से लोग आ जाते हैं, और एक तो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं वही पिक्चर अभी ढूंढ रही थी, जादू। ये उसमें ऋतिक रोशन की मूवी में तो इतना मुझे क्यूट लगता था ना। तो कोई इस तरह का सर हो सकता है कोई आ जाए वापस, कुछ लग रहा है आपको कि वापस जब ये आए तो उसके साथ कोई और भी आ जाए? लेकिन सर क्या उसमें जैसे आपने कहा लाइफ भी चेक की जा रही है कि वहां कोई लाइफ है या हो कुछ आने सकती का है? नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम स्पेस क्राफ्ट है। दो तरह के हैं, रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट। तो अभी स्पेस एक्स यानी उसकी जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो ट्राई कर रही है कि हम एक बार भेज करके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक बार स्पेस क्राफ्ट जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसमें बूस्टर लगा रहता है, फिर एक रॉकेट होता है और ये जो आगे एक स्लिंग शॉट के थ्रू उसको फिर प्रोपल कर देते हैं ग्रेविटी में और फिर उसको रिमोटली नेविगेट करके उसके ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। तो इसका कोई नथिंग इज कमिंग बैक, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टे देयर और फिर वो ये स्पेस में डेब्री बनेगा, जो नीचे गिरना होगा वो नीचे गिर जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें जो स्पेस एक्टिविटी हो रही है उसमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम जो कूड़ा कचरा स्पेस में क्रिएट कर रहे हैं इसको स्पेस डेब्री कहते हैं। जब ये खराब हो जाएगा फिर ये वहीं रह जाएगा। फिर चूंकि ये कई पार्ट में जाता है, पहले बूस्टर अलग होता है फिर एक रॉकेट अलग होता है, तो फिर वो अर्थ पे कई चीजें फॉल नहीं करती हैं, वो उसी स्पेस में फिर वो सर्कुलेट करती रहती है, रोटेट करती रहती हैं, रिवॉल्व करती रहती हैं। तो वो एक स्पेस डेब्री का मैटर है। लेकिन यहाँ पे नथिंग इज कमिंग बैक, इट्स वन टाइम। ये कोई रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट नहीं है। ये LMV जो है इनका लॉन्च व्हीकल वो है जिसका ये 10वां या 15वां सक्सेसफुल मिशन है। तो अभी तो इससे कुछ नहीं होना, इसमें सिर्फ ये देना है कि वो वहां से फोटो खींचेगा, क्योंकि वो डार्क साइड है, मून का डार्क साइड है। फिर वो पानी की तलाश करेगा, क्योंकि पिछला जो चंद्रयान फर्स्ट वाला गया था उसमें उन्होंने जो फोटो खींचे थे, क्योंकि वो ऑर्बिटर था। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्बिटर जो चांद के चारों ओर घूम रहा है, एक होता है लैंडर जो चांद पे उतर भी जाए। तो ये इंडिया ने ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली भेज दिया था, ये लैंडर में हम फेल हो गए थे कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। आधा किलोमीटर मून के सरफेस से हम फेल हो गए थे, मतलब नेविगेशन फॉल्ट हो गया था और तो हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, क्रैश लैंडिंग हो गई। अब इसमें यह है कि अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो 14 दिन में वो हमें जो मिनरल्स हैं उनकी पिक्चर भेजेगा, उनके डेटा भेजेगा, खुद एनालाइज करेगा कि कौन सा मिनरल है, ये सब इंफॉर्मेशन आएगी। तो लाइफ सस्टेनेबिलिटी कितनी हो सकती है मून पे, या जो मिनरल्स है क्या हम वहां से ला सकते हैं अर्थ पे अगर मिनरल कम हो रहे हैं, इन सबको लेकर के एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान बना सकता है। फ्यूचरिस्टिकली इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इन रिसोर्सेज को। तो इसका यही है, अभी तो नो मैन मिशन, ये मैन मिशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग इज कमिंग बैक, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टे देयर।
लेकिन सर ये कम्प्लीटली सिर्फ इंडिया का ही मिशन है, या आप समझते हैं कि कोई और कंट्री भी इन्वॉल्व है इसमें? एवरीथिंग इज इंडियन, एवरीथिंग इन इंडियन। अभी तो देखिए ये चूंकि नासा बहुत कम ही जो कंट्रीज हैं ये कर रही है, इंडिया विल बी द 4th कंट्री जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इसके पहले चाइना थी, इसके पहले अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। चाइना के साथ कोलैबोरेशन का सवाल नहीं उठता, और ये जो नासा और ये जो रशिया है ये भी हमारे साथ कोलैबोरेशन नहीं किया। अभी जब मोदी जी पिछली बार गए थे तो हमने अमेरिका के साथ आर्मिटिस अकॉर्ड साइन किया है, जिसमें कि हम ये बात अब कहे हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब हम ज्वाइंट करेंगे, ताकि जो बजट हो इंडिया में, आपको पता है जो कॉस्ट अमेरिका जिसको $10 में भेजता है, इंडिया उसको $1-1.5 में भेज करके काम निपटा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग मेजर्स है। तो दे वांट टू टाई अप कि दोनों पोटेंशियल को यूज करके ह्यूमैनिटी के लिए हम ज्यादा अच्छा काम कर सकें। सो दिस इज एन इंडिजीनियस 100% इंडिजीनियस एफर्ट। किसी के साथ कोई इसका वो लिंक नहीं है। अगर कोई हमारे स्पेसक्राफ्ट के इंजन में कुछ बाहर का अगर कोई इंजन लिया हो तो बात अलग है, लॉन्च व्हीकल के लिए, जो मुझे आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता नहीं कि वो कोई इंजन लिए होंगे। अदरवाइज इट्स एन 100%, 120% इंडियन एंडेवरेंस। इसमें सब कुछ भारतीय है, कुछ भी बाहर का नहीं है। खैर सर, वो तो जाहिर है कि कुछ टाइम के बाद ही पता लगेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, जो कि आई होप कि हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल। तो सर उसके बाद ये भी पता लगेगा कि वहां पे लोग रह सकते हैं या ह्यूमंस का है कि नहीं। तो सर बताइएगा, हमारे लोगों ने हो सकता है डीएचए बनाना हो वहाँ पे, तो क्योंकि हम तो हर जगह डीएचए बनाते हैं ना सर, तो हमारी हो सकता है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट सोचे वहां भी डीएचए बना लें। लेकिन सर इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपके ख्याल से उससे फायदा क्या है? वर्ल्ड को क्या फायदा है? फ्यूचरिस्टिक फायदा है, बहुत फायदा है। देखिए आज आप 8 बिलियन है, आज से 100 साल पहले हम मुश्किल से 3-4 बिलियन थे। अर्थ के पास जो मानवों को और प्लस जीव जंतुओं को सस्टेन करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो उसके बाद अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारे नियर बाय प्लैनेट्स हैं, अगर मान लीजिए इन पे हम इसको कॉलोनाइज कर सके, जैसे अभी अमेरिका ने, अरे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, नाउ वी आर प्लानिंग अगर हम दूसरे प्लैनेट को कॉलोनाइज कर सके, यहाँ से ह्यूमंस को वहां भेज सके। तो जैसे मान लीजिए कि अब ये 45 दिन में चंद्रमा पे पहुंच जाएगा, तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय कि हम आप चल रहे हो, फकर भाई भी हो, पाकिस्तान आधे, इंडिया के आधे लोग हो, चंद्रमा घूम के आते हैं, 90 दिन में 3 महीने बाद चंद्रमा देख करके वापस आ जाएंगे। टूरिज्म का भी एक पार्ट है, आप मिनरल्स को लेके आ सकते हैं। सो अभी तो कॉलोनाइजेशन इज अ फार फार अवे थिंग, क्योंकि पहले तो वो कैपेसिटी लाना कि यहाँ हम ले जाए लोगों को, वहां पे लाइफ सस्टेनिंग जो है वो इन्वायरमेंट को पैदा करना, वो सब अभी दैट इज फार इन फ्यूचर, वो अभी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका फायदा ये कि आप जो मेन जैसे लैंडिंग है, अगर आप मान लीजिए कल को ये एबिलिटी पा भी लाएं कि हम 5 लाख इंडियंस या 5 लाख इंसानों को हम चंद्रमा पे पहुंचाएंगे, मगर उनको ले जा करके सॉफ्ट लैंड कराना, क्योंकि आप एकदम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हो, नॉन ग्रेविटी एरिया में जाते हो, फिर उसके बाद आप एक चांद के लिमिटेड ग्रेविटेशनल एरिया में आते हो, उसके बाद वो जो टेक्नोलॉजिकल फीट है कि भाई वो आप इतनी महारत हासिल कर लो कि कल को, अभी तो हमने मुश्किल से ये 100-150 किलो 1000-2000 किलोग्राम का ये पेलोड है जो ये रोवर है, लेकिन कल को अगर आपको मान लीजिए 10,000 किलो का 15,000 किलो का कोई क्राफ्ट भेजना है, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, तो वो टेक्नोलॉजिकल फीट तो आपको उसको चैंपियन करना पड़ेगा ना। तो ये उसी दिशा में एक पहला कदम है। पहले 1,000 किलो का आप 1,500-2,000 किलो का सॉफ्ट लैंडिंग कराइए, सेफ लैंडिंग कराइए, फिर धीरे 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 आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो मून मिशन जो है वो मैन्ड है, वो मेरे ख्याल से 2024 या 25 में वो भी जा रहा है कि मैन मिशन है, अमेरिका के बाद हम भेजेंगे इसको। यानी आपका मतलब है कि अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद या काफी टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ से लोगों को जो है वो मून के ऊपर भेज दिया जाए। सर व्हाट्सएप चलेगा या नहीं ये बता दीजिएगा मुझे। नहीं, मून पे नहीं जाने वाले, फिर व्हाट्सएप नहीं चल रहा। मून पे प्लॉटिंग हो रही है, अगर आपको नहीं पता, देयर इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप मून पे चंद्रमा पे जमीन खरीद सकती है, तो आप प्लॉट करा के रखा ही लें, क्या पता, यू नेवर नो कि कब टेक्नोलॉजी बदल जाए और क्या से क्या हो जाए, टाइम ट्रेवल हो जाए, कुछ हो जाए, साइंस इज चेंजिंग वेरी फास्ट। लेकिन ये कि अभी तो नियर फ्यूचर में नहीं है, लेकिन वो प्लॉट आज आप नहीं तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो सकता है, यू नो, दे आर बॉर्न अरबपति कि भैया कभी हमारी जो फैमिली ने लिया था एक बड़ा सस्ता सा चंद्रमा पे प्लॉट। सीरियसली इट्स वो एक कंपनी है जो बेच रही है चंद्रमा पे, प्लॉटिंग कर रही है। और लोग ले रहे हैं सर, लोग इतने मतलब लोग ले रहे हैं, लोग ले रहे हैं। हाँ भाई, लोग ले रहे हैं, उसमें है, मैं आपको वो वेबसाइट देख के बता दूंगा।
पीपल आर बाइंग बिल्कुल, लैंड। लेकिन ये जो ले रहे हैं सर, वो यकीनन इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं होंगे, किसी और ही अब वो कंट्री के कौन, होंगे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। हाँ मतलब वो मैंने कहा था अभी तो वही होंगे यूरोपियन, हम्म। मतलब इंडिया से तो मुझे अभी तक कोई नहीं पता। आप उस वेबसाइट का नाम है theLunarRegistry.com, आप उस पर सही। चली जाइए। उसका जो है lunarregistry.com, यहाँ से आप प्लॉट खरीद सकती हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो यहाँ जमीन पे नहीं खरीद सकती, वो वहां क्या खरीदूंगी। मैं तो यहाँ किराए के घर में रहती हूँ। लेकिन लेकिन सर ये है कि आपके ख्याल से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ये पहले से चल रहे थे, या फिर ये बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद इनके बारे में सोचा गया और इनके ऊपर काम किया गया ये, या फिर ये पहले से ही मतलब चल रहा था इंडिया में कि ये काम होना है? इसको मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करूंगा, ये पहले से चल रहे हाँ। थे, ये साइंटिस्ट है, भारत के लोग हैं, उनकी मेहनत है, हमारी मतलब ये महिलाएं कितने हैं। साल से चले थे? आई मीन होता है ना कि इसरो, कुछ प्रोजेक्ट्स इसरो की शुरुआत उसी गवर्नमेंट में हुए होते हैं। हाँ। इसरो नहीं, ये इसरो की स्टार्ट जो है वो आपका 1969 को हुई थी, ठीक है ना। हम्म। हम्म। इसको 1969 में इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और फिर उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया जून 1972 में, जिसके अंडर में इसरो को लाया गया। तो इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट, अब आप 1972 भी मान ले या 70 भी मान ले, तो आज कितना साल हो गया, कम से कम 50 साल तो हो गए ना। तो 50 साल से ये शुरू किया, 50 साल के अंदर यहाँ आ गया। आप अगर ना एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब है द विंग्स ऑफ फायर, उसको ओके। पढ़िएगा। जो पहला हमारा ये जो जब उन्होंने भेजा था हमारा वो रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट भेजना होता था, साइकिल पे लेके जाते थे वो लोग। इसके जो पार्ट्स हैं, आपको बहुत फेमस फोटो दिखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो आप जरूर देखिएगा। बैलगाड़ी से लेके जाते थे, साइकिल से लेके जाते थे। एक अबेंडेंड चर्च था, तो इनके पास पैसे भी नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने कहा था शुरू करो, पैसे थे नहीं, तो एक चर्च में उसको छोड़ दिया गया था। चर्च में जाके इन्होंने अपना ऑफिस बनाया, वहां से शुरू किया। फिर बड़े बड़े जो उसमें लोग हुए, विक्रम साराभाई जुड़े, सतीश धवन जुड़े, और भी बहुत सारे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जुड़े। तो इन लोगों ने फिर एक नई हाइट पे इसको लेके गए। बट दे हैड अ वेरी व्हाट यू कॉल वेरी शेकी स्टार्ट। बहुत ही छोटे लेवल पे खुद साइकिल से ले जा रहे हैं पार्ट्स, बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं अच्छी सी रहती थी। सो आज 50 साल में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की इन्होंने। तो सर इंडिया में कितनी एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर ओ आपके लॉट। ख्याल से? लोग मैंने जो आम क्लास पब्लिक है वो अंडरस्टैंड कर रही है इस सब चीज को? ओ भाई, उनको अंडरस्टैंड करे ना करे, हम कहीं जा रहे हैं, जो उसको नहीं भी समझ में आ रहा है वो टीवी पर, मैं हमारे यहाँ पे, मैं ऑफिस में बड़ा जरूरी काम था, 2:35 में बैठ गया लैपटॉप खोल करके, मैंने कहा क्या हो रहा है देखें। और यही नहीं, मेरे वीसी सर और भी जो थे हमारे यहाँ, बार काउंसिल भी आए हुए थे, मीटिंग चल रही थी उन लोगों की, वो सब लोग टीवियों से ग्लूड थे, सब देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। और आधा घंटा जब तक वो जो हमारे सोमनाथ साहब हैं, जो कि अभी इसरो के चीफ हैं, उन्होंने ये नहीं डिक्लेयर कर दिया कि हाँ एवरी पैरामीटर्स हैज बीन फंक्शनिंग नॉर्मल, तो हम लोग आधा घंटा वो लोग बैठे, एक एक चीज देखा हमने। देयर वाज एक्साइटमेंट, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो 42 साल का हूँ, मुझे तो 24 साल के लड़के की तरह एक्साइटमेंट हो रही थी कि इट्स अ बिग फीट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई वाज वेरी एक्साइटेड। सर बजट भी बहुत लगा होगा यकीनन, जाहिर है इतनी नहीं, मतलब इस किस्म 650, का करना जी। 650 करोड़ रुपए हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से आप समझ लें $10 मिलियन या मतलब $60 मिलियन, तो इसके आसपास का है। बहुत कम बजट में भेजा इन्होंने, बहुत ही मतलब 600 ठीक। यार। आदि पुरुष अभी हमारी पिक्चर बनी है, ये जो हम्म। रामायण के ऊपर, प्रभु श्री राम के ऊपर, उसका बजट और इसका बजट ऑलमोस्ट सेम है। जितने में आदि पुरुष बनाई उतने में ये चले गए वहां चंद्रमा पे। तो दैट्स व्हाट अच्छा, दैट्स द इतना इतना स्पेशल। बजट वाइज इतना नहीं है, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा बजट होता होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, 600 करोड़ रुपए है या 675 करोड़ रुपए है, बस इतना ही है। इससे हम्म। इससे ज्यादा नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर। अगर आप कहेंगी तो आप उसको देख भी सकती हैं ऑनलाइन। सही। 615 करोड़ जो मैंने कहा आपसे एग्जैक्टली हम्म। वही वही बजट है। मतलब 615 करोड़, वो भी रुपए, डॉलर नहीं, समझ नहीं आप। तो जी जी। इट्स अ बिग फी। तो ये करीब करीब आपका जो है समझ लीजिए 74 मिलियन के आसपास आ रहा है। ये अमाउंट डॉलर में, समझ रही हैं आप ठीक है। कैसे। हाँ तो सर फिर तो इतना बड़ा वो बजट ऐसा नहीं है, वरना तो लग रहा था कि पता नहीं कितना $74 मिलियन ह्यूज। कुछ नहीं है भाई, आप चांद हाँ। पे जा रहे हो यार, फॉर गॉड हाँ सेक। बिल्कुल। 4 लाख बिल्कुल। किलोमीटर, इतनी स्टाफ हम्म। आपको मेंटेन करनी हम्म। है, तो हम्म। 615 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता। और इसका जो हम्म। डिविडेंड आएगा ना, हम्म। आज की, जब हम अगर सॉफ्ट लैंडिंग सीख जाते हैं, तो सारी दुनिया, जैसे यूएई है,
यूएई का अपना लून वो जाना चाहते हैं चंद्रमा पे, और वो ये पैसा देते हैं हम ऐसी एजेंसीज को, नासा को दे देंगे कि हमारे आदमी को भेज दो। तो वो सब यू कैन कमर्शियली एक्सप्लॉइट। हमारा इसरो का एक कमर्शियल विंग अंतरिक्ष जो सैटेलाइट वोटलाइट तो अक्सर भेजता रहता है। अब तो हम ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग अगर हमने वो अचीव कर ली ना, तो कल को मान लीजिए कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी हो, कुछ मिनरल ले जाना हो, ले आना हो मिनरल, ये सब चीजों में बड़ी फायदेमंद साबित होगी। तो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इट हैज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मेरे टैक्स का पैसा अगर इस पे जा रहा है भाई, तो मुझे कोई नहीं है, मैं तो 35% का 50% भी देने को तैयार हूँ। इट्स अ गुड फीट, आई मीन इट मेक्स यू फील वेरी गुड। तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। जाहिर है कि एक तरह से आपकी कंट्री जो है वो ये सब कुछ करके बहुत आगे की तरफ जा रही है, और हमारी तरफ से भी सर बहुत मुबारक हो। और बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में भी कई लोगों को कि ये हुआ है, और सुबह से हम भी न्यूज देख रहे थे, और इसीलिए मैंने आपको जल्दी से कांटेक्ट किया कि हम इस पर बात करते हैं। बहुत मैं शुक्रिया सर। जी एक चीज जी जी। कहूंगा, इसको देखिए इंडिया के नजर देखिए, आप अगर लॉ को पढ़े ना, तो हाई सीज जैसे है। पृथ्वी पे भी जो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है ना, वो सिर्फ टेरिटोरियल यानी कि जमीन का हिस्से पे ही रहता है। जैसे कराची जब आप समुद्र पे देखें, तो वो पाकिस्तान समुद्र में कहां तक जाता है? 12 नॉटिकल माइल तक सॉवरेनिटी मानी जाती है, उसके अगले 12 माइल तक वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वो होता है। उसके बाद हाई सीज शुरू हो जाती है। वो इंसानों का नहीं है, फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी देश का नहीं है, वो फिर सारी ह्यूमैनिटी का हो जाता है। उसी तरीके से आउटर स्पेस ट्रीटी 1962 ये साफ साफ कहती है कि जब आप अर्थ की ऑर्बिट के ऊपर चले गए एक पर्टिकुलर ऊंचाई के ऊपर, फिर वहां ह्यूमैनिटी है। आप समझ नहीं ना? जैसे मैं एक बात बोलूं, जब आप जन्नत में होंगी और मैं दोजख में होंगे, तो आप पाकिस्तानी थोड़े होंगी। जन्नत और उसमें सर मैं नहीं, अच्छा, मेरी मतलब एंट्री बंद है सर, मैं नहीं आऊंगी, मुझे जाना भी नहीं है सर, प्लीज मुझे ना भेजें, मैं बाहर अच्छा, चली। मगर अगर हम आप दोनों लोग, अगर हम लोग जो दोजख में भी होंगे, तो हमारी नेशनलिटी थोड़े होगी दोजख में कि इंडिया पाकिस्तानी। वहां तो इंसान है ना हम भाई। जन्नत और दोजख में नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी तरीके से स्पेस में आप एक हाइट के ऊपर जब आप जाते हो, वहां कोई वो नहीं है ये पॉलिटिकल डिवीजन। वहां पे ये हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जीपीएस का उपयोग आप भी करती है, जीपीएस का उपयोग सारी दुनिया करती है, ये इंसानियत के लिए हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी फीट है कि भारत इंसानियत के लिए काम कर रहा है, और ये हमने पूरी इंसानियत के लिए किया है। हमने किया, इस बात का हमें बहुत गर्व है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये आपका नहीं है, ये उसका नहीं है, हम किसी से बड़े, हम किसी से बेटर है, नहीं। ये हमने इंसानियत के लिए किया है, और हम इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत हो, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मगर जनरली वी आर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमैनिटी, एंड वी आर प्राउड कि ह्यूमैनिटी ने, इंसानों ने इतनी बड़ी फीट आज अचीव की है। और 45 दिन में एक बार ये लैंड हो जाए सेफ, तो मैं आपको यहाँ से जरूर जो है एक वो मिठाई का डब्बा भेज दूंगा। प्लीज सर, याद से, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।